हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आईटीआई के जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि पल पल की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान विधि से। जी हाँ, अगर आप क्लास नहीं किए हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार कोविड-19 के चलते क्लास नहीं हो पाई और फिर भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम उनके कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस कोई भी परेशानी नहीं है आपको प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल सिर्फ आपको 2 घंटे का समय लगेगा, आप प्रैक्टिकल सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हम यकीनन कह सकते हैं कि आप जो है प्रैक्टिकल लिखना सीख जाएंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर की लिखिए या सेकेंड ईयर की लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों ट्रेड की जो है सभी ट्रेड की दोनों ईयर की जो है प्रैक्टिकल की परीक्षाएं लिखना जान जाएंगे। आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। आप जो है बस इस मात्र वीडियो से पूरी प्रैक्टिकल आप खुद से लिख लेंगे। अगर दोस्तों आप खुद से ना लिख पाएँ तो आप हमें कमेंट्स में बोलना कि सर आप जो बताए थे हमारे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों यकीनन आप पूरे प्रैक्टिकल जो है खुद से लिखेंगे, कोई भी प्रैक्टिकल आए। जी हाँ, मात्र आप सिर्फ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद बताना कि सर मुझे आया समझ में कि नहीं आया। तो यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा जो है आप अपने मन से जो है दोस्तों लिख पाएंगे प्रैक्टिकल को। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो प्रैक्टिकल होता है 270 नंबर का होता है। जी हाँ, 270 नंबर का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर होता है आपका ये। अगर आपका प्रैक्टिकल में सबसे अच्छा नंबर आ गए दोस्तों तो आपके सभी सब्जेक्ट में अगर थोड़े भी कम नंबर आएंगे तो भी आपका परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको लिखने की कला आनी चाहिए, तो हम बताएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपका परसेंटेज जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा बने इस बार। भले ही आप जो है क्लास ना किए हो, एक भी दिन ना आए हो, लेकिन आप इस 10 मिनट की वीडियो में दोस्तों बहुत ही अच्छा नंबर उठा पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो प्रैक्टिकल आया दोस्तों, ये हालांकि सेकेंड ईयर वालों का है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में होते हुए भी इस प्रैक्टिकल से आप दोनों वर्ष के प्रैक्टिकल जो है भले आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं ये जो है 235 नंबर का है और ऊपर एक दिए गए हैं वो भी 10 नंबर का है और ये 5 नंबर का है। तो दोस्तों कैसे आपको हल करना है, तो जैसे ये दिए गए हैं आपको इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। जी हाँ, 2 पार्ट दिए गए हैं, इसको हम एच फिटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये वाला एच जो है छोटा वाला एच इस बड़े वाले एच में फिट किया जाएगा। किस प्रकार से बनेगा आपको फिगर अभी मैं दिखाता हूँ पूरा प्रूफ के साथ कि कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिकल में आया लिखने के लिए आप सबसे पहले इसे बुक में बना लेंगे। जी हाँ, आप सबसे पहले इसे क्या करेंगे दोस्तों, अपनी बुक में डिजाइन कर लेंगे। जो आया हूबहू वही आपको बगल में लिखना है और उसकी जो है मार्किंग भी लिख देनी है 25, 20, 25। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो किसी भी वीडियो को और कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में दिए गए हैं। यहाँ पे आप क्लियरेंस से देख रहे हैं दोस्तों, अगर 0.4 जो है mm का अगर इधर उधर रह जाता है तो टॉलरेंस दिए गए, उससे जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम नीचे देखते हैं। इसको हमने बना लिया एक पेज पे बना लिया। अब क्या करना है दोस्तों, आपको अब आना है नीचे। तो सबसे पहली हेडिंग जो आपको लिखनी होगी वह लिखना होगा दोस्तों उद्देश्य, जिसे ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यह होता है दोस्तों आप कर क्या रहे हैं। तो जैसे मुझे एच फिटिंग तैयार करना है तो हमने लिख दिया कि एच फिटिंग तैयार करना। तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि एच फिटिंग तैयार करना है, तो आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हो। जी हाँ, क्वेश्चन जो दिया हो आप कुछ नहीं ऑब्जेक्ट लिख के उसी के आगे जो है पूरा क्वेश्चन उतार देना। कोई भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ऑब्जेक्ट के आगे उसी क्वेश्चन को उतार देना है। तो दोस्तों आप यहाँ तक उम्मीद है समझ पा गए होंगे। तो हमें एच फिटिंग या डॉपटेल फिटिंग कई प्रकार की फिटिंग आती है जिन्हें बनाना होता है, तो हम यहाँ पर एच फिटिंग बनाएंगे। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल क्या होता है दोस्तों, मतलब रॉ मटेरियल का मतलब होता है हमें किस प्रकार से साइज में मटेरियल को काटना है। जब हमें कोई जॉब बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 मटेरियल को लेते हैं। तो दोस्तों पहले ये कहाँ से मिला हमें, 95 × 75 × 10, और ये कहाँ से मिला। तो दोस्तों ये दोनों 2 जॉब बनाने हैं। पहला जॉब जो है उसकी लंबाई 75 लंबाई है दोस्तों, सॉरी 95 जो है उसकी लंबाई है और 75 दोस्तों उसकी चौड़ाई है और 10 mm उसकी मोटाई है। चलिए हम फिर आपको दिखा ही देते हैं।
तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 90, यहाँ पर आप पूरे देख पा रहे होंगे 90, ये 90 जो है दोस्तों आप इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई आप नीचे देख लीजिए, ये हो गई चौड़ाई आपकी, ये 70 हो गई चौड़ाई, और 10 mm दोस्तों इस जॉब की मोटाई है। तो इस प्रकार से इसका भी आप समझ गए होंगे, अब उम्मीद है। तो चलते हैं अब हम आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो ये दोनों लिखने के बाद दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये आया है आपका फिनिशिंग साइज, हमें जो जॉब बनाकर देना है। तो हम ये क्यों बड़ा लिखे हैं, आपके मन में सवाल आता होगा। क्योंकि दोस्तों जब हमें कोई जॉब बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा अधिक जॉब का लेते हैं, क्योंकि हमें काटना पड़ता है, फिनिशिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमारा जॉब जो है तैयार होकर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले जॉब हमें जमा करना है उससे थोड़ा अधिक ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम नीचे आएंगे, अब उसके बारे में लिखना क्या है। तो दोस्तों आप सिर्फ इसी को देख के दोनों वर्ष सिर्फ आपको इसी को लिखना है। जी हाँ, आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना है, आपको सिर्फ इसी को लिखना है, चाहे आप टर्नर हो, बिल्डर हो, जो भी, चाहे जिस ट्रेड की परीक्षा हो ITI में, सभी को बस क्या करना है, थोड़े अंतर होगी क्या, सिर्फ आपको इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट जो दूसरी हेडिंग है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जैसे अब मैंने अगली हेडिंग डाल दी दूसरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट। आपने पहली हेडिंग जो डाली थी वो रॉ मटेरियल की थी या ऑब्जेक्ट की, दूसरी हेडिंग है आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि आपने जो जॉब बनाया है, आप जो जॉब बना रहे हैं, उस जॉब को बनाने में आपने कौन कौन से औजार जो है प्रयोग में लाए, कौन कौन से टूल आपने प्रयोग किया। तो जो कॉमन टूल है दोस्तों, ये जो टूल है ये सभी जॉबों में लगते हैं, कोई भी जॉब बनेगा आपका सब में ये लगेगा। तो इसके पहले आपको इसको हम बता दें क्या क्या कॉमन है। स्टील रूल है, कोई भी जॉब बनेगा उसमें लगेगा। ट्राई स्क्वायर है, फ्लैट फाइल है, स्मूथ फाइल है, ट्रेंगुलर फाइल है, लेटर पंच, नंबर पंच, बाल पंच और बाल पिन हैमर। उसके बाद बेंच वाइस, ड्रिल मशीन, हैक्सा फ्रेम विद बिलेट, सरफेस प्लेट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। ये टूल ऐसे हैं दोस्तों जो कि सभी आपके कोई भी जॉब बनाने को आता है, ये टूल सब में प्रयोग होते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जो है अलग भी ले सकते हैं, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन। उसके बाद वो जो क्रियाएं आती है वो करना होता है। तो ये सभी जो है लिखे जाएंगे, सभी प्रकार के इक्विपमेंट क्या है जो भी जॉब आपको बनाने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। आपकी ये 10 मिनट की वीडियो जो है आपको पूरे साल हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा कि आपको किस प्रकार से प्रैक्टिकल लिखना है, आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बस अब अगली हेडिंग हमें क्या डालना है, अगली हेडिंग हमें डालना है दोस्तों कि वर्किंग मेथड, मतलब कार्यविधि में क्या है, कैसे कार्यविधि का मतलब होता है ऑपरेशन, मतलब किस प्रकार से मैंने इस जॉब को बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, सर्वप्रथम आप देख रहे हैं पहली हेडिंग है, सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार फ्लैट से साइज के अनुसार 2 टुकड़े प्राप्त किए। तो जैसा कि A और B 2 पार्ट में जो हमें बनाने हैं दोस्तों, उसके अनुसार मैंने 2 टुकड़े प्राप्त कर लिए काट कर। अब क्या करना है, मैंने जॉब को फिनिश करके ऊपर से मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। जॉब को फिनिश किया, फिनिश करने का मतलब दोस्तों फाइल अर्थात रेती के माध्यम से उसके ऊपर जो जंग लगे थे उसको हटाया और मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। मार्किंग मीडिया क्या होती है दोस्तों, तो मार्किंग मीडिया जो होती है जैसे आपका चाक होता है खड़िया मिट्टी, तो उसी प्रकार से होती है। उसको हम क्या करते हैं, हम खड़िया मिट्टी को घोलते हैं पानी में, उसके बाद जो है जॉब के ऊपर लगाते हैं। अब जॉब पर मार्किंग मीडिया सूखने के बाद, जब जॉब को पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं तो उसको धूप में रख देते हैं, और जब वो सूख जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पर अपने जॉब के अनुसार उस पर लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद उस पर हम डार्ट पंच, बाल पिन, हैमर की सहायता से क्या करते हैं, उस अस्थायी मार्किंग को अस्थायी करते हैं। तो जैसा कि चलो हम नीचे फिगर के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम आपको नीचे दिखा दें दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया कि माइल्ड स्टील का मैंने एक टुकड़ा प्राप्त किया। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे फिगर में, यहाँ पर क्या किया, मैंने इस पर फिनिशिंग कर दी। फिनिशिंग करने का मतलब दोस्तों इसको रगड़ कर साफ कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब मेरा मटेरियल साफ हो गया तो उस पर क्या किया, फिनिश होने जाने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर चाक की लेप लगाई है मैंने, जिसे मार्किंग मीडिया लेप बोलते हैं। अब ये मार्किंग मीडिया लेप जो है सूख गई है। तो अब हमने क्या किया, जब मार्किंग मीडिया की लेप सूख गई तो हमने यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं छोटे 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 ऐसे मार्किंग कर दिया। ये जो है डार्ट पंच की सहायता से हमने मार्किंग कर दी है कि हमें किस प्रकार से काट कर बनाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर काट दिया है, जॉब को मैंने काट दिया है। अब चलिए अब हम ऊपर चलते हैं दोस्तों, फिर से आगे बात करते हैं, शायद अब आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्किंग मीडिया,
मार्किंग हो जाने के बाद अनावश्यक मटेरियल को हेक्सा ब्लेड की सहायता से काटकर निकाल देते हैं। जो जब हम मार्किंग करते हैं उससे अतिरिक्त जो मटेरियल रहता है हम उसे क्या करते हैं, हेक्सा से काटकर निकाल देते हैं। अब जॉब को जो है ट्राई स्क्वायर और माइक्रोमीटर स्टील रूल की सहायता से जांच करते हैं कि किसी जो है कोई कोण या किसी प्रकार से कोई एमएम ज़्यादा तो नहीं है कहीं मटेरियल, तो उसको जो होता है जांच करने के बाद हम उसको हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, तो जब एक बार हेक्सा से कटिंग कर देते हैं तो बहुत हल्का मटेरियल रह जाता है, तो उसको जो है हम दोस्तों फ्लैट फाइल की सहायता से हटाते हैं। जी हाँ, फ्लैट फाइल आपकी जो होती है फ्लैट रहती, वह सबसे अधिक मटेरियल हटाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, आप देख गए यहाँ पर मेरा इतना जॉब जो है बनके कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर जब कंप्लीट हो गया फिर हमने क्या किया, इस जॉब को पूरा फिनिश कर दिया। जॉब मेरा ये बन गया तो पूरा फिनिश कर दिया। उसके बाद अब क्या होगा दोस्तों, उसके बाद भी और देख सकते हैं ढेर सारे फिगर हम जो यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी जंग लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पहले से फिनिश कर देनी चाहिए। इस प्रकार से जो है चमकता हुआ होना चाहिए। और नीचे आपको हम दिखा दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फाइल रखी गई है, फ्लैट फाइल ही है। उसके बाद और नीचे चलते हैं और भी कुछ फिगर हम आपको दिखा दें। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ड्रिल किया गया है, जो छिद्र किया गया है ये ड्रिल है। इसको मैंने किसकी सहायता से किया दोस्तों, यह हमने जो ड्रिल किया है यह ड्रिलिंग की सहायता से किया है, ड्रिलिंग मशीन की सहायता से किया है। और नीचे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने जो है प्राप्त कर लिए हैं टुकड़े। अब ये आपका सिंगल टुकड़ा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल टुकड़ा, मतलब मेल फीमेल दोनों, यहाँ पर मैंने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया। ये पार्ट जो है कहाँ होगा दोस्तों, इसमें जा करके फिट होगा। जब इसमें फिट होगा दोस्तों सामने जो है किसी प्रकार की गैप नहीं होनी चाहिए। तो वो पे आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे कि किस प्रकार से इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आगे जो है अभी वही हेडिंग चल रही है। ड्राइंग के साइज के अनुसार हमने ड्रिलिंग मशीन की सहायता से इसमें ड्रिल किया, अभी आपने ऊपर देखा। उसके बाद जॉब बन जाने पर हमने क्या किया, स्मूथ फाइल होती है दोस्तों, जो कि जब हम स्मूथ रेती जब हम जॉब को बनाते हैं आखिरी बार जब उसको जमा करना होता है उस पर फिनिशिंग करते हैं, उसमें चमक ज़्यादा आ जाती है और कहीं भी घिसे पीटे चिन्हान नहीं रह जाते। उस पर हम फिर क्या करते हैं, जॉब जब बन जाता है उस पर अपना रोल नंबर लिखते हैं और नाम लिखते हैं और ट्रेड का नाम लिखकर हम क्या करते हैं दोस्तों जमा कर देते हैं। तो आपको सिर्फ यही लिखना है दोनों साल के प्रैक्टिकल में, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ड्राइंग का पेपर किस प्रकार से होगा दोस्तों वो हम आपको बताएंगे। आप जो है बहुत ही आसानी से उसको भी 2 दिन में दोस्तों 2 दिन में आप जो है अच्छे से सीख जाएंगे, फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर जो है उठा पाएंगे। उसके बाद अब आगे दोस्तों अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, अगली हेडिंग है सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब जॉब को बनाते समय आपको क्या क्या सुरक्षा और क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी जितने भी हेडिंग है दोस्तों ये सभी जो है कोई भी प्रैक्टिकल आया आप किसी भी प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टर्नर बेल्डर फिटर किसी भी प्रैक्टिकल में आप इसे लिख सकते हैं। पहला नंबर है दोस्तों ड्राइंग को अच्छे से समझना। सबसे पहली हेडिंग जो है कि ड्राइंग को जब हम अच्छे से समझेंगे तभी हम अच्छे से बना पाएंगे, नहीं तो क्या होगा दोस्तों आप बहुत ही मटेरियल वेस्ट कर दोगे और ड्राइंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। और अगला हेडिंग है बिना हत्थे वाला हैमर का प्रयोग नहीं लाना चाहिए, जिसमें हत्था ना लगा हो उस हैमर को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जिसका हत्था जो है ढीला हो, तो ऐसे में क्या होती है चोट लग जाती है। और बिना हैंडल वाली फाइल का भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जिसमें हैंडल ना हो, क्यों क्या होता है कि वो उसकी जो टेंग होती है वो हाथों में चुभ जाती है और चोट लग जाती है। और दोस्तों मार्किंग टूल को कटिंग टूल से हमेशा जो है क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कटिंग टूल मार्किंग टूल पर बने निशान को काट देते हैं या हटा देते हैं, तो इससे नुकसान हो जाता है। और फर्श पर तेल व ग्रीस नहीं गिरा होना चाहिए, अगर फर्श पर तेल ग्रीस गिरा होगा तो आपके पैर जो है फिसल जाएंगे, आपको चोट लग सकती है। और बिजली के वायर ना कटे हो, अगर बिजली का वायर कटा होगा दोस्तों फिर क्या होगा, फिर भी आपको जो करंट के झटके लग सकते हैं। तो इन सभी सावधानियों को आप सभी कोई भी आए आप उसमें लिख सकते हैं। अब नीचे देखते हैं, नीचे भी आप देख लीजिए और जो सावधानी है, और सावधानी है टूल को सही क्रम में रखना चाहिए, जो टूल जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हमें सही क्रम से रखना चाहिए। और कटिंग करते समय जो है दोस्तों कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। कूलेंट एक प्रकार का द्रव होता है, जब हम मशीन किसी भी जॉब को काटते हैं तो क्या होता है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है, वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हम उस पर कूलेंट डालते हैं। कूलेंट डालने से वह जो है ठंडा हो जाता है, इससे जॉब जो है आसानी से कट जाता है। अब आगे बात करते हैं, जिस मशीन की जानकारी ना हो उस पर काम नहीं करना चाहिए, ये भी जो है आपका बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद कंपनी के जितने भी दिशा निर्देश हों उसको आपको पालन करना चाहिए। और मशीन पे काम करते समय जो है गले में धागा
और हाथ में जो है कंगन आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सिर्फ इसी प्रैक्टिकल को किसी भी जो है दोस्तों कोई भी प्रैक्टिकल आए आप इसको हूबहू लिख के आप जो है बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपके इंजीनियरिंग ड्राइविंग का जो है मैं जल्द लेके आऊँगा, आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमारे जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नए स्टूडेंट हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।